हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 24 अगस्त 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। जीवन एक साइकिल है, संतुलन में रहने के लिए आगे बढ़ें। तो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ एक साइकिल की तरह ही होती है। अगर हमें बैलेंस रखना है तो हमें आगे बढ़ते रहना है। और लाइफ में भी देखिए, अगर डिसबैलेंस होता तो लाइफ आगे नहीं बढ़ती है। इसलिए एक बैलेंस्ड लाइफ को रखें हमेशा। अगर आप एक बैलेंस्ड लाइफ में रहेंगे तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। शुरू करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिरीक्षक कौन बनी है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड होता है एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और इसके अभी महानिरीक्षक बनी है फ्रेंड्स। आंसर हो जाएगा प्रवीण छावरा, सही आंसर है। तो प्रवीण छावरा जो है इसके महानिरीक्षक बनी है। अच्छा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है ये आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए एक संघीय आकस्मिक बल है। इसे ब्लैक कैट्स के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी इसका नाम है, ध्यान रखेंगे। बहुत एग्जाम में स्टैटिक जीके की तरफ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। एनएसजी की बात करें यानी फ्रेंड्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, तो इसकी स्थापना हुई 1986। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में और इसके महानिदेशक हैं MA गणपति। इसी के साथ फ्रेंड्स हम पिछली टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन करते हैं। तो देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है तपन कुमार डेका। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बनी है नकर गुप्ता। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बनी है जुल्फिकार हसन। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने SL थाउसेन। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनी है फ्रेंड्स राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला कहाँ पर स्थापित की जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वेधशाला की स्थापना जो है वो गढ़वाल उत्तराखंड में इसकी स्थापना की जाएगी। आप लोगों से डायरेक्ट जो है राज्य के बारे में भी पूछ सकती हैं, या फिर राज्य में जो स्पेशल जगह है उसके बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब देखिए, इस वेधशाला से क्या होगा। तो अंतरिक्ष से धरती की परिक्रमा कर रही 10 सेंटीमीटर आकार तक की वस्तुओं पर नज़र रखने के लिए जो है इस वेधशाला को उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इस जो ये वेधशाला है ना, यानी लेबोरेटरी है, इसका निर्माण अंतरिक्ष क्षेत्र की एक स्टार्टअप कंपनी है दिगंतरा, तो दिगंतरा के द्वारा जो है इसका जो निर्माण है वो किया जाएगा। इस वेधशाला, ये जो वेधशाला है भारत को अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधि पर नज़र रखने में मदद करेगी, जिससे कि अंतरिक्ष मलबे और इस क्षेत्र में मंडराने वाले सैन्य उपग्रह ये सभी शामिल होंगे। तो इससे भारत की काफ़ी मदद होगी, क्योंकि देखिए 10 सेंटीमीटर आकार तक की सभी वस्तुओं पर ये जो है वो नज़र रख सकता है, और वो सभी वस्तुएं जो कि अंतरिक्ष से धरती की परिक्रमा कर रही होंगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक कौन बनी हैं। राइट आंसर है फ्रेंड्स देवाशीष मोहंती। ये राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक बनी है। और ध्यान रखेंगे, अगर हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 24 जून 1981 में, और इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो गई है। इस बुक में आपको सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पर मिल जाएगी, आप इसे वहाँ से बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विश्व जल सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा। सही आंसर है फ्रेंड्स 23 अगस्त से 1 सितंबर तक वर्ल्ड वाटर वीक जो पूरा का पूरा सप्ताह है ये मनाया जाएगा। अब इस सप्ताह को क्यों मनाया जाता है, देखिए, जितने भी हमारे वैश्विक जल मुद्दे हैं और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित जो भी चिंताएं हैं उनको दूर करने के लिए 1991 से ये जो दिवस है ये स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। वार्षिक कार्यक्रम का मतलब हो गया कि हर साल देखिए जो विश्व जल सप्ताह है ये मनाया जाता है।
इस बार की इसकी थीम रही है सीइंग द अनसीन द वैली ऑफ वाटर। इसी के साथ अगर हम विश्व जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना हुई 1991 में। स्टॉकहोम में इसका मुख्यालय है और इसके निदेशक हैं टॉर्गनी होल्मग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शतरंज टूर्नामेंट FTX क्रिप्टो कप 2022 किस खिलाड़ी ने जीता है? राइट आंसर है नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने FTX जो क्रिप्टो कप है ये जीता है। तो ये ध्यान रखेंगे, प्लेयर का नाम भी, साथ ही में उनकी कंट्री कौन सी है ये भी हमें ध्यान रखना है। इन्होंने अंतिम मैच में आर प्रज्ञानंद से टाई ब्रेक हुआ था। देखिए अंतिम मैच में जो है आर प्रज्ञानंद के साथ में, तो उस टाई ब्रेक में अपना अंतिम मैच हारने के बावजूद भी मैग्नस कार्लसन FTX क्रिप्टो कप इन्होंने जीता। जो भारत के ग्रैंड मास्टर हैं आर प्रज्ञानंद, ये दूसरे स्थान पे रहे और फ्रांस के अली रेज़ा फिरोज़ा ये तीसरे स्थान पे रहे हैं। इस क्रिप्टो कप का जो आयोजन है ये मियामी फ्लोरिडा में किया गया। फ्रेंड्स, इसी के साथ पिछले टॉप 5 शतरंज से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन करती हैं। तो देखिए भारत के अभी 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी हैं? वी प्रणव। गिनो शतरंज मास्टर्स का खिताब जीता है डी गुकेश ने। भारत के 74वें जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी हैं वो है राहुल श्रीवास्तव। भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी? प्रियंका नुटक्की। शतरंज टूर्नामेंट पैरिसियन ओपन ए 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स आर प्रज्ञानंद ने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसे लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में इसे बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, सिंगापुर की तर्ज पर ये भारत का पहली जो है वो नाइट सफारी होगी, जैव विविधता पार्क होगा, जिसे लखनऊ के कुकरेल वन में बनाया जाएगा। अब तक भारत में 13 जो है ओपन डे सफारी पार्क है, लेकिन एक भी नाइट सफारी पार्क नहीं है। अब ओपन एयर एक तरीके से ये ओपन एयर चिड़ियाघर होगा जो केवल रात में खुलेगा। तो रात में खुलने का मतलब क्या है? देखिए कि रात में क्या होता है कि चंद्रमा की रोशनी की नकल करते हुए बहुत सारे जानवर होते हैं जो चंद्रमा की रोशनी से बाहर आते हैं, या फिर चंद्रमा की रोशनी की तरह ही हल्की हल्की रोशनी की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि रात में जो जानवर हैं वो बाहर निकल के आएँ और पर्यटक जो है रात के वक्त उन जानवरों को अपनी जीभ से देख सकेंगे। तो इस तरीके की व्यवस्था जो है इस पार्क में की जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनाने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण नामक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो फ्रेंड्स, इस संगोष्ठी का जो उद्घाटन है ना ये किया गया है नई दिल्ली में। और किसके द्वारा किया गया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। इस संगोष्ठी को करने का उद्देश्य है सशस्त्र बलों के सेवारत कर्मियों, भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवाओं को जल्दी और कम खर्चे वाला न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरण के कामकाज का विश्लेषण करना कि भाई जो इस टाइम सेवा में है, देखिए सशस्त्र बल में, या जो भूतपूर्व सैनिक है या ऐसे सैनिक जो युद्ध में शहीद हुए, उनके परिवार, उनकी विधवाओं को जल्दी से न्याय मिल सके और कम खर्चे में उनको न्याय मिल सके, इसको सुनिश्चित करना। फ्रेंड्स, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत स्थापित एक न्यायाधिकरण है जिसका उद्घाटन 2009 में किया गया था। इसकी प्रधान पीठ जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2024 में चंद्रमा की सतह पर क्रू को उतारने वाला पहला आर्टेमिस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, आर्टेमिस जो प्रोग्राम है इसे नासा ने जो है शुरू किया है। उनका उद्देश्य यही है कि 2024 में हम चंद्रमा की सतह पर जो क्रू जाएगा ना इसमें, उसको हम उतारेंगे, वहाँ लैंड करेंगे। तो इस मिशन में देखिए क्या होगा,
एक महिला और एक पुरुष को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी जो है वो चल रही है। इस मिशन के अंतर्गत पृथ्वी की पहली महिला को चांद पर उतारा जाएगा। तो अब तक देखिए चांद पर कोई भी महिला नहीं गई है और ये पहली बार ऐसा होगा जो आर्टेमिस कार्यक्रम के माध्यम से नासा की पूरी ऐसी तैयारी है। इस कार्यक्रम को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसके तीसरे हिस्से में साल 2024 में आर्टेमिस 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि नासा अपनी नई प्रौद्योगिकियों, जो नई टेक्नोलॉजी हैं, क्षमताएं हैं और व्यापार दृष्टिकोण है, उसका प्रदर्शन करना चाहता है और अंततः भविष्य में मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए ये सभी चीज़ें आवश्यक होंगी। फ्रेंड्स, बात करते हैं नासा की। फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। स्थापना हुई इसकी 29 जुलाई 1958। मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में और नासा के जो अध्यक्ष हैं फ्रेंड्स, उनका नाम है बिल नेल्सन। नासा का मोटो क्या है फ्रेंड्स? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, इसकी घोषणा करी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो राज्य में शिक्षा के स्तर को और बेहतर करने के लिए, ऊंचा करने के लिए अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर शिक्षा टाउनशिप उत्तर प्रदेश की सरकार विकसित करने जा रही है। इस टाउनशिप में छात्रों को सभी प्रकार की शिक्षा और विभिन्न तरह के कौशल विकास प्रशिक्षण एक ही जगह पर उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो ये शिक्षा के क्षेत्र में एक कदम है। फ्रेंड्स, बात करें उत्तर प्रदेश की, तो मैप में आपको दिख रहा होगा ये पूरा येलो पार्ट जो है ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। आनंदीबेन पटेल हैं यहाँ की गवर्नर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस। राजकीय फूल है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक। लोकसभा सीटें हैं 80। राज्यसभा सीटें हैं 31। विधानसभा सीटें हैं 403। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है जो कि है नेपाल। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं कर्मा, शैला, डडिया, घर करही, चौलर, लठ मार दीवारी, घोड़ा, कार्तिक, धुरिया, राई, पाईडंडा, दीप, ख्याल, मयूर, झूला, चरकुला, जोगिनी और छपेली। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे हैं चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, ये लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ये वाराणसी में है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ये जेबर में है। प्रमुख मंदिर हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, प्रेम मंदिर और राम मंदिर। अगला क्वेश्चन है, अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश जो है वो शीर्ष स्थान पे रहा है? तो फ्रेंड्स, पहले स्थान पर जो देश रहा है वो है जापान। तो जापान ने इस प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा पदक जीते, टोटल 15, जिसमें 9 स्वर्ण हैं, 1 रजत और 5 कांस्य पदक हैं और जापान सबसे पहले नंबर पे रहा। भारत के जो है टोटल मेडल से इसमें 16 और भारत का जो स्थान रहा वो इसमें 5वां रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत कौन से स्थान पे रहा है फ्रेंड्स? 5वें स्थान पे। इस पदक तालिका में अगर हम शीर्ष 3 देश की बात करें तो पहले पे है जापान, दूसरे पे है ईरान और तीसरे नंबर पे है अजरबैजान। आयोजन हुआ इसका सोफिया जो कि है बुल्गारिया देश में। नेक्स्ट है, भारत में मंकीपॉक्स रोग के परीक्षण के लिए किस संस्थान ने स्वदेशी रूप से पहली RT-PCR किट को विकसित किया है? तो फ्रेंड्स, इस किट को विकसित किया है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल जो कि है मुंबई में और ये मंकीपॉक्स जो रोग है उसके परीक्षण के लिए इस किट को यूज़ किया जाएगा। RT-PCR मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। तो ये मंकीपॉक्स जो वायरस है उसकी जांच करने के लिए भारत का पहला स्वदेशी निर्मित RT-PCR किट है। इससे रियल टाइम RT-PCR बेस्ट किट की मदद से मिनटों में ये जो है वो संक्रमण का पता लगा सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये जो दिवस है ये 23 अगस्त को मनाया गया है और यूनेस्को द्वारा जो है इस दिवस को मनाया जाता है। तो 23 अगस्त को हर साल ये दिवस मनाते हैं। इस दिन
1791 में सेंटो डोमिंगो, वर्तमान में जिसे हम हैती के नाम से जानते हैं, वहाँ पे एक विद्रोह शुरू हुआ था और इस विद्रोह में ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के उन्मूलन में इसने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसी दिन को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 23 अगस्त को। इसी के साथ फ्रेंड्स हम पिछले टॉप 5 दिवस का रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट है विश्व फोटोग्राफी डे, 19 अगस्त को मनाते हैं। इसकी थीम है पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी थीम है इंटरजनरेशनल सॉलिडारिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाते हैं और इसकी थीम है टू प्रमोट द यूज़ ऑफ बायोफ्यूल ओवर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त। थीम है इसकी द रोल ऑफ इंडिजिनियस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है 31 जुलाई को और इसकी थीम है रेंजर्स आर नो स्ट्रेंजर्स टू डाइवर्सिटी। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है, वो है ऊपर वाले सभी प्रश्नों का फटाफट से रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? प्रवीण छाबड़ा। अंतरिक्ष की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? गढ़वाल, उत्तराखंड में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? देवाशीष मोहंती। इसके बाद है फ्रेंड्स, विश्व जल सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? 23 अगस्त से 1 सितंबर तक। शतरंज टूर्नामेंट FTX क्रिप्टो कप किस खिलाड़ी ने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे के प्लेयर हैं। सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को और भी अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनाने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण नामक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। किस स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2024 में चंद्रमा की सतह पर क्रू को उतारने वाला पहला आर्टेमिस कार्यक्रम शुरू किया? तो फ्रेंड्स, नासा। शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसकी घोषणा करी है। अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा? तो जापान इसमें शीर्ष स्थान पे रहा। और अगर बात करें भारत का स्थान, तो भारत इसमें 5वें नंबर पे रहा। भारत में मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए किस संस्थान ने स्वदेशी रूप से पहली RT-PCR किट विकसित की? इस किट को ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स मुंबई ने विकसित किया। दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है, वो है आज का डेली स्टैटिक जीके का सेट। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? तो फ्रेंड्स, इस स्टेशन को फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने डिज़ाइन किया था। गुर्दे की जो पथरी है वो किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट। रज़्मनामा किसका एक फ़ारसी अनुवाद है? तो फ्रेंड्स, ये महाभारत का एक फ़ारसी अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। मुला मुठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? पुणे। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस एंजेलबर्ट। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो फ्रेंड्स, विषुवत रेखा के समांतर जो रेखा है उसे कहेंगे अक्षांश रेखा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो फ्रेंड्स, आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये किन के बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेनाओं के बीच प्लासी का जो युद्ध है वो लड़ा गया था। फ्रेंड्स, अब हम पिछले माह के सेम डेट के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंसानों को लेकर उड़ने वाले पहले मानव रहित ड्रोन वरुण का अनावरण किया। इस ड्रोन को किस कंपनी ने विकसित किया? सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, मुंबई।
स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वनिर्भर नारी योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स 22 जुलाई। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य प्रमुख राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पे रहा है? तो फ्रेंड्स राज्य जो है वो है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड किस देश के नागरिकों ने जीता है? यूक्रेन। भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि है मुंबई में। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बनी? राजर्षि गुप्ता। उच्च शैक्षणिक योग्यता को पारस्परिक मान्यता देने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? आंसर है ब्रिटेन। द रेजिलेंट एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है धृति शाह ने। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का लास्ट पार्ट आ गया है, वो है कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। आप सभी अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर है अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में ये जो अभ्यास है ये आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया? सही आंसर है पुणे, महाराष्ट्र में इसका शुभारंभ किया गया। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम अब क्या हो गया है? करेक्ट आंसर है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। धर्म या मत के आधार पर हिंसक कृत्यों पीड़ितों की स्मृति में जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स 22 अगस्त को ये दिवस जो है मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका में सुधार करने के लिए किस राज्य की सरकार ने 300 ग्रामीण आजीविका पार्क विकसित करने की घोषणा की है? राइट आंसर है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? राइट आंसर है फ्रेंड्स अंतिम पंघाल। नेक्स्ट है, महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? शिमला, हिमाचल प्रदेश में फ्रेंड्स इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। एशिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार में जो पुरस्कार है ये किस महारत्न कंपनी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है एनटीपीसी, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। केंद्र सरकार ने आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का कहां से शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स रांची, झारखंड से जो है इसके दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो के जो क्वेश्चंस है वो होते हैं कंप्लीट। आज की वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, साथ ही में हमने रिवीजन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे, पिछले माह के करंट अफेयर्स का रिवीजन किया और आप सभी के साथ कल वाले प्रश्नों का टेस्ट भी किया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।